अयोध्या राम मंदिर में कथित चंदा चोरी का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे विवाद पर बड़ा बयान दिया है। विधानसभा के मानसून सत्र से पहले मीडिया से बात करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रारंभिक एसआईटी जांच में किसी भी साधु संत की संलिप्तता सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पूरे संत समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जांच अभी जारी है। इस पूरे प्रकरण में एसआईटी ने अपनी कार्रवाई प्रारंभ की और 23 जून को उन्होंने अपनी पहली अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। 23 जून की अपनी रिपोर्ट के बाद जो रिपोर्ट एसआईटी ने उपलब्ध करवाई, उस रिपोर्ट के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रस्ट को उसकी सिफारिशों को उपलब्ध करवाया और ट्रस्ट ने 25 जून को इस पर एफआईआर लॉन्च करवाया। अयोध्या में एफआईआर लॉन्च हुई। एफआईआर लॉन्च होने के बाद उपलब्ध साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर कुल 8 लोग पकड़े गए, जिनमें 6 लोग चढ़ावे से जुड़ी हुई धनराशि में चोरी करते हुए या धनराशि को इधर उधर करते हुए देखे गए। उस आधार पर कार्रवाई हुई। 2 लोग इस पूरे प्रकरण में जिनकी जिम्मेदारी थी, उन लोगों को और उसके साथ जोड़ करके यह 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अभी एसआईटी की जांच चल ही रही थी कि माननीय उच्चतम न्यायालय में जो योजित एक पीआईएल थी, उसके तहत उच्चतम न्यायालय ने आगे की कार्रवाई के लिए एसआईटी के पुनर्गठन के साथ ही इस पूरे प्रकरण को अपनी देखरेख में आगे बढ़ाया। इस मामले में किसी भी साधु संत का कोई संलिप्तता प्रारंभिक जांच में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहीं भी नहीं पाया गया। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग राम मंदिर निर्माण के लिए 1 रुपया तक नहीं दे सके, वही आज चंदा चोरी की बात कर रहे हैं। उन्होंने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप लगाया। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर जब 2024 में जनवरी 2024 में 22 जनवरी 2024 जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 500 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि पे प्रभु श्री राम की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा था, उस कार्यक्रम में आमंत्रण के बावजूद ये लोग नहीं गए। ये लोग उन मुद्दों पर सदैव मौन बने रहे, लेकिन आज ये आस्था की बात करते हैं। जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं। जो राम भक्तों से अयोध्या की गलियों को लहूलुहान कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं। और इन लोगों का आचरण आश्चर्यचकित यानी आश्चर्यजनक है कि ये लोग आज आस्था की चर्चा वे लोग कर रहे हैं जो लगातार इन मुद्दों को लेकर के हिंदुओं को और भारत की सनातन परंपरा को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। आज सदन में इनका यह आचरण आप सब ने भी देखा है, किस तरीके से अध्यक्ष पीठ की अवमानना समाजवादी पार्टी के सदस्यों के द्वारा किया गया। वे चर्चा से भागना चाहते हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। ऐसे मुद्दे पे उठा करके माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, जिन मुद्दों का सदन से लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी दूध का दूध और पानी का पानी हो, इसको लेकर के जब अध्यक्ष पीठ ने अपनी व्यवस्था दी तो उसको मानने को तैयार भी नहीं। वह सदन चर्चा का विषय होता है, एक संवाद होता है, समीक्षा होती है, एक परिणाम पे हम लोग पहुंचते हैं। ये लोग उन मुद्दों पे चर्चा नहीं कराना चाहते हैं, केवल माहौल खराब करके जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को
डाइल्यूट करना चाहते हैं और इसीलिए इन्होंने पूरे सदन की कार्रवाई को भी बाधित करने का प्रयास किया। अध्यक्ष पीठ की भी अवमानना करके पूरे माहौल को तनावपूर्ण बनाने का कुत्सित प्रयास इनके द्वारा आज विधानसभा के अंदर किया गया है। मित्रों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यह आचरण उत्तर प्रदेश के साथ साथ सनातन धर्मावलंबियों का अपमान भी है, 25 करोड़ जनता के हितों पर कुठाराघात भी है। दरअसल पिछले दिनों राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे और दान की राशि में कथित गड़बड़ी के आरोप सामने आए थे। विपक्ष ने करोड़ों रुपए की अनियमितता का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी। इसी के बाद सरकार ने एसआईटी जांच शुरू कराई। अब मुख्यमंत्री का कहना है कि जांच अपना काम कर रही है। यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी, लेकिन बिना जांच पूरी हुए पूरे मंदिर आंदोलन या संत समाज पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। गुप्त दान का पैसा, धातुओं का पैसा, चंदे का पैसा आखिर गया कहाँ? कौन से संगठनों को चलाने के लिए पैसा इस्तेमाल हो रहा है? प्रश्न इस बात का है। और सरकार कोई भी बात को क्लियर क्यों नहीं कर रही है, लोगों के बीच में ला क्यों नहीं रही है? और आखिरकार ये ट्रस्ट के लोग अभी तक क्यों नहीं हटाए गए? और ये पैसा आखिरकार जा कहाँ रहा था? कौन से संगठन को चलाने के लिए रहा था? कौन से संगठन के लिए मॉनेटरी अफेयर्स का मुद्दा बन रहा था, जिससे कि लाइफ टाइम तक ये संगठन चलते रहे? तो सवाल इस बात का है। अयोध्या के जिस प्रकरण में ये लोग चंदा चोरी की बात करते हैं, वहां चंदा चोरी नहीं, चढ़ावा से जुड़े हुए एक प्रकरण का मुद्दा आया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस प्रकरण में 12 जून को उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखा कि कतिपय समाचार पत्रों और मीडिया में इस प्रकार की सूचनाएं आई हैं और हम चाहते हैं कि इस प्रकरण की एक एसआईटी बना करके जांच करवा दी जाए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा गठित एक धर्मार्थ ट्रस्ट है। राज्य सरकार इस मामले में कोई हस्तक्षेप बिना ट्रस्ट के आग्रह पर या माननीय न्यायालय के आदेश के बगैर कोई भी निर्णय नहीं ले सकती थी। ट्रस्ट ने अपील की, अनुरोध किया। राज्य सरकार ने 13 जून को स्वयं उनके अनुरोध के क्रम में एक एसआईटी गठित कर दी, जिसमें सचिव स्तर के एक सीनियर अधिकारी को एसआईटी का अध्यक्ष, आईजी रैंक के एक अधिकारी को उसका सदस्य और वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ एक स्पेशल सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी को उसका सदस्य बना करके इस एसआईटी को काम दिया गया कि वह अपनी रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं, जिससे हम ट्रस्ट को इसके लिए आगे की कार्रवाई के लिए कह सकें। पिछले 9 वर्ष में एनडीए की डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश के जिस परसेप्शन को बदलने में सफलता प्राप्त की है, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं, उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट नहीं, उत्तर प्रदेश का नौजवान अब पलायन नहीं कर रहा है, उत्तर प्रदेश का किसान अब आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश के गरीबों को शासन की सुविधा का लाभ मिल पा रहा है और उत्तर प्रदेश का परसेप्शन देश के अंदर सबसे तेज गति के साथ आगे बढ़ने वाली और प्रदेश देश की टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है।
उस उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को खराब करने की कुत्सित चेष्टा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा मिलकर के किया जा रहा है। ये लोग लगातार जिन्होंने यूपी के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिनकी किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, जिनके कारण यहां पर प्रदेश के अंदर परंपरागत उद्यम चौपट हो चुके थे, जिनकी गलत नीतियों और भ्रष्ट आचरण के कारण और गुंडागिर्दी के कारण उत्तर प्रदेश में कोई निवेश नहीं करना चाहता था, और जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हक पर डकैती डाली थी, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उनकी नौकरी से वंचित किया था, वह समाजवादी पार्टी आज प्रदेश के परसेप्शन को एक बार फिर से खराब करने की कुत्सित चेष्टा कर रही है और देश के अंदर उत्तर प्रदेश की छवि को फिर से बदरंग करने का प्रयास कर रही है। हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इस आचरण की निंदा करते हैं। अध्यक्ष पीठ की अवमानना समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया, मार्शलों के साथ मारपीट करने का और उन्हें धक्का मुक्की करने का प्रयास किया गया, यह अत्यंत शर्मनाक है। सदन के अंदर हर सदस्य के लिए आवश्यक होता है कि वह अध्यक्ष पीठ का सम्मान करे और अध्यक्ष पीठ के निर्देशों का पालन करे, और कोई भी मुद्दा है वह अध्यक्ष पीठ की अनुमति से वह सदन के फ्लोर में रख सकता है, अपनी बात को वहां रख सकता है। लेकिन इन्होंने पूरे माहौल को खराब करने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यह आचरण अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, संवैधानिक मूल्यों को तार तार करने वाला है और विकास के मुद्दे पर, जनहित से जुड़े हुए मुद्दे पर, आम जन से जुड़े हुए मुद्दे पर स्वस्थ चर्चा को आगे बढ़ाने की बजाय इस मुद्दे को डाइल्यूट करके उत्तर प्रदेश की पहचान को फिर से धूमिल करने, उत्तर प्रदेश के धार्मिक पर्यटन को आगे बढ़ने के जो अवसर प्राप्त हुए हैं उन्हें खराब करने और उत्तर प्रदेश को फिर से बदनाम करने की कुत्सित चेष्टा का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी के इस आचरण की हम निंदा करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट इन आरोपों की पुष्टि करेगी या इन्हें पूरी तरह खारिज कर देगी। इस मामले पर राजनीति अभी थमती हुई नहीं दिख रही है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।